एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और एक दो दिन में आप शूट नहीं कर सका, तबीयत कुछ नासाज थी। हो सकता है आपको मेरे वीडियो का इंतजार रहा हो। तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन में जहाँ तक चला था उसी को आगे ले चल रहा हूँ। आज मेरा नया टॉपिक है एसर्टिव से इंट्रोगेटिव। एसर्टिव से इंट्रोगेटिव। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर वाक्य का प्रारंभ एवरीबॉडी से हो, एवरी बॉडी से हो, आल से हो, या एवरीवन से, एवरीवन से, तो ऐसे वाक्यों का जब आप प्रश्नवाचक बनाएंगे तो हु लगाएंगे, फिर सहायक क्रिया देंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, और फिर जैसा भी वाक्य है पूरा आगे रख के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये पहला तरीका है। जैसे इस पर मैं दो तीन वाक्यों का अध्ययन कर लूं, फिर चलूं। जैसे एवरीबॉडी, एवरीबॉडी हैज हर्ड, हैज हर्ड द नेम ऑफ, द नेम ऑफ सरदार पटेल, सरदार पटेल। अब यहाँ देखिए, प्रश्नवाचक बनाना है इसको। शुरुआत में एवरीबॉडी आया और हमने आपसे बताया चाहे एवरीबॉडी आए, चाहे आल आए, चाहे एवरीवन आए, इसको जब आप प्रश्नवाचक बनाएंगे तो हु लगाएंगे, सहायक क्रिया लगाएंगे और नॉट लगाएंगे। तो हमें लिखना होगा एवरीबॉडी को हमने कट मारा, सीधा लगाया हु, सहायक क्रिया लगाया हैज, फिर नॉट। क्लियर? आगे क्या बचा है? हर्ड द नेम ऑफ, द नेम ऑफ सरदार पटेल, सरदार पटेल। ये देखिए, फिर से देखिए, all likes, all likes an easy going life, easy going life। यहाँ चेक करें, फिर से वही प्रोसेस है। आल दिखा आपको, तो आल को क्या करेंगे? हु। आल को क्या करेंगे? हु। टेंस देख लेंगे और टेंस देख के सहायक क्रिया लगा लेंगे डज। उसके बाद नॉट, नॉट, फिर लाइक, एन इजी, एन इजी गोइंग लाइफ, इजी गोइंग लाइफ। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं। फिर से देखिए, एवरीवन, एवरीवन डज his best, his best to get success, to get success। अब यहाँ देखिए, एवरीवन आया, सीधा सीधा हम ले लेंगे हु, सहायक क्रिया लगा लेंगे डज नॉट डू हिज बेस्ट, हिज बेस्ट टू गेट सक्सेस, टू गेट सक्सेस। देखिए, एक तरीका तो ये था, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका मैं आपको फिर से बता दूं। मैं ये नहीं चाहता कि बर्डन हो आपके ऊपर, इसलिए मैं छोटे छोटे नियम से लेके चल रहा हूँ। ये पहला नियम है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। मैं दूसरा चलता हूँ। दूसरा, जैसे कभी कभी वाक्य में नो बडी मिलेगा, वाक्य में नो बडी मिलेगा, नन मिलेगा, या नो वन मिलेगा, नो वन। जब ऐसे वाक्य मिले जिसमें नो बडी, नो वन, नन ऐसे ऐसे मिले, तो इसका प्रश्नवाचक करना है, केवल हु लगाइए और पूरा वाक्य खींच दीजिए क्वेश्चन मार्क। खलास। जैसे नन कैन, none can count the stars, the stars। अब नन कैन काउंट द स्टार्स, केवल आपको नन को हटाना है, इसकी जगह आपको हु लगाना है, इसकी जगह आपको हु लगाना है। तो हम लिख सकते हैं हु, आगे जो भी वाक्य है, कैन काउंट द स्टार्स, द स्टार्स। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। फिर देखें, नो वन, नो वन हैज सीन द विंड, हैज सीन द विंड, नो वन हैज सीन द विंड। जब इसे हम साधारण करेंगे तो सीधी सी बात है कि जब नो वन है तो उसको साधारण करने के लिए हु से करेंगे, तो हमें लिखना होगा हु, और तुरंत टेंस ध्यान दीजिए, हैज सीन द विंड, द विंड। क्वेश्चन मार्क लगाए। फिर से देखिए, नोबडी केयर्स फॉर द पुअर, केयर्स फॉर द पुअर।
अब इसको भी जब आप प्रश्नवाचक बनाएंगे तो सीधा हमारा ऑप्शन है कि नोबडी हटा के हम सीधा सीधा लगा देंगे हु, और जो भी टेंस है केयर्स फॉर द पुअर, फॉर द, ये हो गया। एक दो तरीके हमने आपको बताए। तीसरा तरीका मैं ले चलना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तीसरा तरीका आप इस तरह करेंगे, इट डज नॉट मैटर मच। इट डज नॉट मैटर मच। ए बाबा शाहरुख भाई से बोलो ना, उस पर फोन आ रहा है, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? हम्म? नहीं तो पता लगा आधार बरत जाए, पड़वा चबा जाए। उठाए नहीं, रोक के चला आए, मतलब पाउस कह दे। इट डज नॉट मैटर मच अगर होता है तो ऐसे वाक्यों का प्रश्नवाचक जब भी आप बनाइएगा तो सबसे पहले व्हाट दो लगाइएगा, व्हाट दो, या व्हाट इफ भी लगा सकते हैं। व्हाट इफ आपको जो आसान पड़ता है, दोनों का माने अगर दोनों का मीनिंग निकालेंगे तो क्या हुआ, क्या हुआ यदि, या अगर, इसका अर्थ ये निकलेगा। क्या हुआ अगर, क्या हुआ यदि, ऐसा में तो अर्थ निकालना चाहेंगे तो इसलिए मैंने बता दिया कि इसका ये अर्थ निकलता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं आगे चलता हूँ, आपको ये बताता हूँ कि ऐसे वाक्यों में डज नॉट मैटर मच जहां हो तो हम हमेशा वर्ड दो से करते हैं। जैसे इट डज नॉट, इट डज नॉट मैटर मच, मैटर मच सुजाता इज नो मोर, इज नो मोर। अब यहाँ देखिए प्रश्नवाचक जब हमें बनाना है तो सिर्फ हमको हटाना है इट डज नॉट मैटर मच को, इससे ज्यादा हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो हम लिख सकते हैं व्हाट दो, व्हाट दो, उसके बाद व्हाट दो के बाद यहाँ मच तक खत्म हुआ, आप देख रहे हैं। उसके बाद जो भी बचा है सुजाता इज नो मोर, नो मोर। फिर से देखिए इट डज नॉट, इट डज नॉट मैटर मच, मैटर मच बी लास्ट, बी लास्ट आवर फर्स्ट स्टेप, आवर फर्स्ट स्टेप, स्टेप। तो व्हाट इट डज नॉट मैटर मच को हटा देना है, इसकी जगह लिखना है व्हाट दो या व्हाट इफ। तो हम लिख सकते हैं व्हाट इफ, व्हाट इफ आगे क्या, बी लास्ट आवर फर्स्ट स्टेप। ये दूसरा तरीका या तीसरा तरीका, काउंटिंग आप कर लीजिए, मुझे लगता है ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका क्या होता है कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा माइंड सेट सही करना है, और आप बच्चे नहीं, आप समझदार हो तो आपको समझ में आता होगा। जैसे ए ब्लाइंड मैन, ए ब्लाइंड मैन कैन नेवर सी, नेवर सी। अब इसको प्रश्नवाचक करने के लिए हमें ध्यान लगाना पड़ेगा। हमने लिखा है कि ये ब्लाइंड मैन कैन नेवर सी, तो प्रश्नवाचक करेंगे तो हम अपने मन से बना देंगे हाउ कैन अ ब्लाइंड मैन, अ ब्लाइंड मैन सी, एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि हम सहायक क्रिया पहले ले, कैन अ ब्लाइंड मैन, कैन अ ब्लाइंड मैन इवर सी, इवर सी, दोनों सही है, एक ही तरीका है। आगे कुछ वाक्य का हम अध्ययन कर लें जो काफी सिंपल होते हैं। जैसे बाकी जितने भी वाक्य हैं, बाकी वाक्यों में, बाकी वाक्यों में प्रश्नवाचक बनाओ, प्रश्नवाचक बनाए। अच्छा, प्रश्नवाचक बनाने का एक तरीका आसान है कि सहायक क्रिया पहले ले लें, सहायक क्रिया पहले ले लें, ले लें।
ये ध्यान रखें, प्रश्नवाचक बनाना है तो सहायक क्रिया पहले ले लेना है, और सहायक क्रिया पहले लेना है तो इसमें नाट हो तो हटेगा, नाट है तो हटेगा, नहीं है तो लगेगा। ये ध्यान रखेंगे आप, ये शर्तें लागू कर लीजिए इसको। हमने एक शर्त लागू कर दिया है कि नाट है तो हटेगा और नहीं है तो लगेगा। ये चीज आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। जैसे लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, प्रेम बेलंडा होता है या प्रेम अंधा होता है, तो हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया को पहले लेंगे इज, फिर लव, नॉट, ब्लाइंड। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर लिख सकते हैं कैन अ टाइगर, सॉरी अ टाइगर कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट, हिज स्पॉट। इसको जब प्रश्नवाचक करेंगे तो सहायक क्रिया पहले लेंगे, तो हम लिख सकते हैं कैन अ टाइगर, टाइगर। अब इसमें नॉट है तो हमने हटा दिया, चेंज हिज स्पॉट। ये देखिए आगे हम लिख सकते हैं यू कैन नॉट गेट सक्सेस, सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट हार्ड वर्क। अब इसको हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया हम पहले लेंगे, सहायक क्रिया हम पहले लेंगे तो हम लिख सकते हैं कैन, यू, नॉट है तो हटा दिया गेट, तो उसके बाद सक्सेस, बचा क्या है, विदाउट हार्ड वर्क। इस तरह से आप करेंगे तो एक्सरसाइज आपको आसानी से आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।